अरे वाह, देखता गई। हम्म दूसरा पेपर साइंस का है। पहला इंग्लिश। अबे इंग्लिश, कम ऑन यार। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है क्या? no, इंग्लिश, no, no, no. इंग्लिश शुरू कर देता हूँ मैं। पहली से लेके 9वीं तक मैंने आज तक कभी इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया, सच बता रहा हूँ यार। ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी इंग्लिश है ही इतनी अच्छी। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. आराम से ले आता हूँ। अब तुम सोचोगे कितने मार्क्स? 60-70 तो यूं ही ले आता हूँ, बिना पढ़े भी जाता हूँ ना। क्लास की सिर्फ क्लास में जो मैडम ने पढ़ाई थी ना इंग्लिश, उतनी सी देखी थी। 60-70 तब भी ले आता हूँ। प्रो है तेरा भाई। आई समझ में? इंग्लिश हटाओ, हम देखेंगे पहले साइंस। साइंस जरूरी है, साइंस थोड़ा मुश्किल है ना। कोई इंग्लिश का एग्जाम पहले नंबर पर है, सही है। 4 दिन है साइंस में, 4 दिन। और अभी अगर कुछ दिन पढ़ लूँगा तो साइंस रिवाइज करने भर जितना तो रह जाएगा, वो मैं 4 दिन में कर लूँगा। इंग्लिश में लेकिन भाई भर के दिन मिल गए हैं। 60-70 पर नहीं सिमटूंगा भाई अब की बार। ये भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पूरे लेके आऊंगा इसमें। अबे यार, वो जो जितने भी टॉपर होते हैं मैंने सब में देखा, उनके लैंग्वेज वालों में तो वो सारे लपेट लेते हैं यार। और हम लोग क्या है, हम लोग ये सोचते हैं ये चैलेंजिंग है, इसको ज्यादा करूंगा, इसको ज्यादा करूंगा। नहीं, जहां से आसानी से मार्क मिल पाएंगे भाई वो तो मैं वही उठाऊंगा। और तुम्हें पता है सचिन सर भी समझा रहे हैं। चलो पहले वो वीडियो देख लेते हैं, आओ चलो। इस वीडियो को अगर आप लोगों को देखना है तो मैं उसकी पहले वैल्यू बता देता हूं कि इस वीडियो की वैल्यू क्या होने वाली है। इस वीडियो की वैल्यू होने वाली है कि आपकी जितनी भी परसेंटेज आने वाली थी उसमें 5 से 7-8% तक हम लोग इसमें बढ़ाने वाले हैं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो। अगर आप लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़ करके जाना चाहते हो तो ये 5-6% भूल जाओ। अगर 80 आ रहे थे तो अब तुम्हारे 86% आएंगे, अगर 90 आ रहे थे तो 96 आएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली इस बात के लिए श्योर हो जाओगे। और मैं सिर्फ इसमें बात करूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट की, क्योंकि इंग्लिश एग्जाम जो है वो हमारा पहले नंबर पर आने वाला है, यानी कि 27 फरवरी को होने वाला है। तो क्या आप तैयार हो इस बात को सुनने के लिए? क्या आपका माइंडसेट तैयार है? तो सबसे पहले अगर तैयार हो तो कमेंट में जरूर लिखना सर यस मैं तैयार हूं अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, मैं तैयार हूं अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। कमेंट जरूर करना। अगर आपने कमेंट किया मैं समझूंगा कि हाँ दिल से देखिए ये वीडियो। अब चलो बात करता हूं। आप लोग सबसे पहले 2 बंदों के बारे में बात कर लेते हैं। जो 2 बंदों के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं वीडियो की स्टार्टिंग में। उनमें से एक बंदा क्या था? एक बंदा था नॉर्मल गाय और एक था भाई स्मार्ट। तो भाई नॉर्मल गाय क्या करता है? हमेशा हमेशा वो ये सोचता है कि भाई इंग्लिश का एग्जाम है, लैंग्वेज वाला एग्जाम है, क्या ही होता है इसमें, अनसीन पैसेज आ जाता है, किताब वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे क्या ही करना पड़ता है इसमें। इसमें भाई 70 नंबर तो बहुत आराम से लेके आ जाऊंगा 100 में से, बहुत आराम से लेकर आ जाऊंगा। बहुत थोड़ी बहुत ग्रामर छूट जाएगी, ये सब हो जाएगा। उसके पीछे मैं अपनी साइंस थोड़ी ना बेकार कर सकता हूँ, उसके पीछे मैं अपनी मैथ्स थोड़ी ना बेकार कर सकता हूँ, उसके पीछे मैं अपनी एसएसटी थोड़ी ना बेकार कर सकता हूँ। ये थॉट्स होते हैं हमारे, क्योंकि दूसरा पेपर तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं भाई। साइंस के लिए कितने दिन है आपके पास? 4 दिन बच रहे हैं आपके पास। और साइंस साइंस इतना जरूरी थोड़ा, साइंस ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश थोड़ा इतना जरूरी है। तो फिर भाई मैं तो 25 तारीख तक साइंस ही पढ़ूंगा, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन दे दूंगा, चलो मान लो। नहीं, दैट इज द अप्रोच ऑफ मिड लेवल स्टूडेंट्स, और वी कैन से कि नॉर्मल स्टूडेंट। बट स्मार्ट स्टूडेंट पता क्या करेगा? सबसे पहली बात तो वो वीडियो देख रहा है ये वाली। दूसरी बात, जब वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ये बात समझ में आ रही है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है कि भाई यहां पर इस सब्जेक्ट में, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यहां पे मार्क्स बटोरे जा सकते हैं, तो मैं सारे मार्क्स बटोर लूंगा, जितने मार्क्स मैं बटोर सकता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब काइंड ऑफ वो ऐसा सोच रहा हूं। अब मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में बनाया है, 4 पोर्शंस में बनाया है। सबसे पहला पोर्शन जो आता है वो आता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन, कि आपके पास अनसीन पैसेज आएगा, ग्रामर आएगी एंड आपके पास बुक्स आएंगी। मैं आपको इन तीनों की ही पैटर्न में बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और कैसे कैसे करनी है, ये भी बातें बताऊंगा मैं। चलो आओ मैं बात समझाता हूं तुम लोगों को। सबसे पहले बात करता हूं मैं अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज सबसे पहली बात तो अनसीन ही होने वाला है, तुमने जो देखा नहीं होगा वही वाला आने वाला है, इस बात की तो अब तुम गारंटी ले लो। लेकिन 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 तुम्हें जब अनसीन पैसेज करना है तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, तुम्हें रीड करना है पूरे अनसीन पैसेज को,
और उसका जो कोर होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, जो उसका कोर होने वाला है उस कोर को तुम्हें समझते हुए चलना है कि ये जो अनसीन पैसेज है किस चीज के बारे में दे रखा है और क्या बातें हैं जो मुझे समझ में आनी चाहिए। दैट पर्टिकुलर पैसेज मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल इन योर माइंड, तुम्हें समझना पड़ेगा। और उसमें जो बहुत सारे वर्ड्स होंगे ना जो समझ में नहीं आते, वोकैबुलरी, उनको आपको जरूर से अंडरलाइन कर लेना है, जो वर्ड तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। और उनका मतलब कैसे निकालना है, जब तुम पूरा पैसेज पढ़ते हो, जब तुम उसके कोर को समझते हो, तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये बात कर रहा था किसी पर्टिकुलर टॉपिक की और ये वर्ड समझ में नहीं आया तो इसका लॉजिक ना ये वाला होगा, उसका मीनिंग ना ये वाला मतलब होगा। जब तुम उसका कोर को समझते हो तभी तुम ये वाली चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं तुम लोगों से सैंपल पेपर। अब देखो बहुत सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से सैंपल पेपर करते हैं, लेकिन यहां पर सैंपल पेपर करना एक अलग चीज है। मान लो कि तुम लोगों ने कोई सैंपल पेपर खरीद लिया या तुम लोगों ने केल्विन लाइव ऐप से सैंपल पेपर को डाउनलोड कर लिया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। केल्विन लाइव ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से तुम एक काम कर सकते हो कि वहां से सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो इंग्लिश के। काफी सारे हम लोगों ने वहां पे सैंपल पेपर्स डाल दिए। तो तुमको क्या करना है, गए तुम सैंपल पेपर डाउनलोड किया, तुम कुछ नहीं करोगे उसमें से, सिर्फ ये अनसीन पैसेज वाला सेक्शन कर लो और जितने भी सैंपल पेपर करते चले जाओगे, मैं फोर्थ स्टेप में एक बात बताने वाला हूं जो तुम्हें यहां पे काम आने वाली है। उन वर्ड्स को साथ में इकट्ठा करते चलना, जो जो शब्द तुम्हें समझ में नहीं आ रहे थे, जो तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, उनको बस एक जगह पे लिखते हुए चलना, उनका मीनिंग एक जगह पे लिखते हुए चलना जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, while you are प्रैक्टिसिंग। तो यहां पर क्या करना है, कुछ भी नहीं, सैंपल पेपर उठाने केल्विन लाइव ऐप से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम गए, तुमने देखा, ठीक है ये पेपर है, तुमने पेपर को पढ़ा, ओके ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो तुमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, डेली अगर तुम आज से लेकर के भी, अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर के भी अगर तुम पेपर तक इस डेली एक पैसेज भी करते हो तो भी मिनिमम तुमने 15, 16, 17, ठीक है, आराम से पेपर करवा रहे हो, पैसेजेस करवा रहे हो, तो तुम्हें खुद से अंदाजा हो जाएगा कि भाई कितने पैसेजेस मैंने तो ऐसे ही कर फेंके, और वो जो तुमने वोकैबुलरी लिखी है ना वो चौथे स्टेप में काम आने वाली है, ध्यान रखना। अब बात आती है आप लोगों के दूसरे स्टेप की, ग्रामर की। ग्रामर जो होती है, ग्रामर को हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो पेपर में आने क्या वाला है, यानी कि यू मस्ट अवेयर अबाउट योर सिलेबस। अगर तुम अपने सिलेबस के लिए अवेयर नहीं हो तो काम कैसे चलेगा मेरे लाल, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गई बात? तो भाई सिलेबस के लिए तो तुम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। तो सिलेबस अगर नहीं पता फिर तो वैसे भी कुछ नहीं पता, सिलेबस को तो पता करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब मैं यहां पर एक और बात करता हूं कि भाई वीडियो देखनी पड़ेगी हर एक की, जो कि हम लोगों ने हमारे इसी चैनल पर हम लोगों ने ट्रिक्स के साथ, जो मनीष सर हैं, मनीष सर ने ट्रिक्स के साथ बच्चों उस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो, हम आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को तो हर एक, चाहे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड हो गया, मॉडल्स हो गए, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, एरर वाले टॉपिक्स हो गए, जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के, आप वहां पर हमें बता देना कि इसकी वीडियो नहीं मिल रही, हम आपको वीडियो दे देंगे, लेकिन पहले आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद, और हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वाली प्लेलिस्ट डाल देंगे। मेक शॉर्ट नोट्स, जो जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने हिसाब से, जो चीजें तुम्हें ट्रिक्स लिखनी है वो सारी की सारी ट्रिक्स लिख लेना, इनमें ट्रिक्स दे रखी है। इसके बाद डू सैंपल पेपर्स। फिर उसके बाद क्या करो, अगेन जो केल्विन लाइव ऐप से तुम लोगों ने सैंपल पेपर उठाकर जिनसे तुम अनसीन पैसेज कर रहे थे, उन्हीं से तुम सिर्फ ग्रामर वाले पोर्शन को करोगे और कुछ नहीं करना तुमको, सिर्फ ग्रामर वाले पोर्शन को करना है। ऐसे तुम ये मत सोचना कि तुम तो पूरा सैंपल पेपर कर ही नहीं रहे हो, तो उससे करना भी क्या था। ये चीज तो वैसे भी बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं की जा सकती थी, और ना ही ये चीज बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जा सकती है। जहां पर टीचर ने इनको समझाया वहां पर तो क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन तुम्हें इसकी तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल सैंपल पेपर वाले क्वेश्चंस करो ना, वो वहां से मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास आता है तीसरा और चौथा पोर्शन, बहुत काम का है इस वीडियो का, जरा ध्यान से सुन लेना। बुक्स में भी अगेन आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पोएम्स में आपको पता होना चाहिए कि पोएम्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। पोएटिक डिवाइस आ रहे नहीं आ रहे, इसका जवाब तुम मुझे कमेंट में देना, ठीक है। रीड स्टोरीज केयरफुली। अब देखो क्या होता है कि हम लोग जब स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं तो हम इतना केयरफुली नहीं पढ़ते। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यस करके मुझे बताना जरूर कि हाँ सर मैं भी इंग्लिश ऐसे ही पढ़ता हूं, कि हम लोग पढ़ने लग जाते हैं और पढ़ते पढ़ते बस हमें ये पता होता है कि हम ये पढ़ रहे हैं। जैसे कि मेरे सामने कुछ लिखा हुआ है कि पीडीएफ सेशंस शुड बी सेंड ऑन दिस पर्टिकुलर मेल आईडी यूट्यूब, तो मुझे समझ में कुछ आ रहा नहीं आ रहा, बस मैं पढ़ते चला रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं करना हमको, ऐसे ये करने से कुछ काम नहीं चलेगा, ये करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। मान लो मैंने आधे घंटे में कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा भी तो मुझे समझ में तो कुछ भी नहीं आया, तो मुझे एवरी चैप्टर शुड बी अंडरस्टैंडेबल इन योर माइंड।
तो जब तुम किसी भी क्वेश्चन को, जब किसी भी चैप्टर को समझ लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशंस बनती हैं। जब तुम्हें कोई कहानी बतानी होती है या तब तुम्हें कोई कहानी सुनानी होती है, तुम्हारे पिक्चर्स क्यों बहुत आसानी से ध्यान में आ जाती है, क्योंकि वो विजुअल्स दिखा रहे होते हैं तुम्हें। तो अगर तुमने हर कहानी का विजुअल बना लिया कि भाई लेंजो के साथ क्या हुआ, भोली के साथ क्या हुआ, जब तुमने ये सारी स्टोरीज लाइन अपने दिमाग में घुमा रखी है, देन तब आपको मजा आएगा कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे रहा होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, ऐसी बात वैसी, तब तुम्हें यहां से बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे तुम्हें हर एक स्टोरी को 10 बार पढ़ना पड़े, पर पढ़ो, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। जब कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का आएगा, 3 मार्क का आएगा, 5 मार्क का आएगा, तुम्हें कितना लिखना है इस बात का ध्यान रहेगा। और चौथे स्टेप में लिखने से रिलेटेड भी एक पॉइंट और है, वो भी बता दे रहा हूं। क्लियर हो गई कहानी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जितनी बार स्टोरी पढ़ सकते हो उतनी बार स्टोरी को पढ़ना, उतनी बार, क्योंकि स्टोरी यहां बैठी होनी चाहिए। इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये होता, ये यहाँ पे हंस रहा था, ये यहाँ पे उदास था, यहाँ पर इसने ये काम किया था, यहाँ पर ये सोच रहा था, इसने ये काम किया था, इसने ये वाली चीज सोच करके ये काम किया था। हर एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप, बट नॉट द, मतलब इसे बहुत अंडरस्टैंडेबल बात है ये, लेकिन इसे लोग बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर देते हैं। वोकैबुलरी, जो आपने वहां पर जो वर्ड्स लिख रहे थे ना, आप जो आपको समझ में नहीं आ रहे थे, जो आप किताब भी पढ़ रहे हो ना, जो भी आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है, उन वर्ड्स को लिख लेना, क्योंकि आपसे इनमें भी पूछी जाएंगी चीजें, वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो ध्यान रहे वोकैबुलरी आप लोगों को वहां पर बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीबीएसई कभी भी मार्क्स कट नहीं करती कि अगर आप लिमिट से ज्यादा लिख देते हैं। पहली बात तो इस बात को ध्यान रख लेना, वो मार्क्स कट नहीं करेंगे, पर वो मार्क्स एक्स्ट्रा, वहां पर बस ध्यान रखना कि तुम अपने जो भी बात लिख रहे हो शुड बी रेलिवेंट। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रेलिवेंट। वो जो भी तुम देखो, तुम कब ज्यादा लिख सकते हो किसी भी पॉइंट के बारे में, जब तुमने वो कहानी अच्छे से पढ़ी होगी। और मैं अभी तुम्हें यही बोल रहा था कि तुमने कहानी अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद है भाई, आपको जगह छोड़नी पड़ेगी 2 आंसर्स के बीच में। काफी सारी जगह छोड़ो ताकि आराम से टीचर को पता चल सके। हमेशा ये सोचो कि जब तुम एग्जाम में लिख रहे हो, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम ये सोचो कि अगर एग्जामिनर यहाँ पर होता तो मैंने जो इतनी लाइन छोड़ी है, क्या इतनी लाइन छोड़ने पर उसे आसानी होती चेक करने में। अगर तुम्हें लगता है कि वहां पर तुम उसके लिए थोड़ी सी इजीनेस कर पा रहे हो, थोड़े से काम को आसान कर पा रहे हो, तो तुम समझ जाओ कि तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो। अगर तुम उसके लिए इजीनेस नहीं कर पा रहे हो, तो तुम उसके काम को बढ़ा रहे हो, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हो। तो आई होप बच्चों, आप सभी लोगों को इंग्लिश के लिए ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये डेफिनेटली वर्क करने वाले हैं। और सबसे पहला काम तो ये वर्क करना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, जो मैंने यहां पर बात बोली थी आपको, कि आपको 100 के लिए लड़ना है भाई। आपको 100 के लिए लड़ना है, तभी जाकर के आप 70 से पहुंचेंगे 100 पर। जब आप 100 पर पहुंचेंगे यानी 30 मार्क, और 30 मार्क का मतलब हो गया सीधे सीधे 6%, और सीधे सीधे 6% बढ़ गए तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या पता चले आपको जो साइंस स्ट्रीम नहीं मिलने वाली थी वो साइंस स्ट्रीम मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बायो चाहिए थी, बायो नहीं मिल पा रही थी, उनको बायो मिल जाए। मैथ्स नहीं मिल पा रही थी, मैथ्स मिल जाए। तो ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट्स के लाइव चल रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की वीडियोस के लिए भी, शॉर्ट्स के लिए भी, और लाइव सेशंस के लिए भी। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।